जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का ये फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और आपको सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 150 प्रश्न का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में आप अपना कट ऑफ जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लुइस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बी रक्त समूह के व्यक्ति को किस वर्ग का दाता रक्त दे सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर तो होगा ए हो जाएगा, ओ एंड बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, और इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्मों का निर्धारण किससे किया जाता है? और इसका राइट आंसर कार्बन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है, कौन है इसमें? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन से हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। 2 बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र जब प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, ये भी सही है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है और बराबर बराबर दूरियों पर होती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह पदार्थ, और इसका राइट आंसर देर से गर्म होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? और इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिस्मोगोनोमैनोमीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यकृत संश्लेषित करता है और इसका राइट आंसर यूरिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग के प्रकृति की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, डी ब्रोगली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या होती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषित गैस है जो जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हास्य गैस है और इसका राइट आंसर
नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैंडिला मात्रक है किसका, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, और इसका राइट आंसर धूलकण हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव का उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है आयोडीन मुक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है इसमें, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा थायोक्सिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है, क्या वर्क है इसका, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा वसा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यकृति में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन देखेंगे नागालैंड सरकार ने किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा योजना बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित खादी इंडियन क्यूज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत एडटेक नामक एक नई एंड-टेक पहल शुरू किया है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गिव इंडिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगस्त 2021 में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन कर रहा है वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा आइसलैंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एम योगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा आप लोग,
और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का मगरमच्छों के तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य बना? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2023। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? और इसका राइट आंसर अर्जुन कल्याण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने देश में एसेंट रिस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति गठन की है? कौन सा ये? तो ये आप लोग याद रखिएगा, समिति का नाम सुदर्शन सेन। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग ने SDG इंडियन इंडेक्स 2020 और 21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर SBI हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार के लिए चलाई जा रही है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहिया योजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्यों में युवाओं को एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार बिहार राज्य में किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शाही लीची। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 में सम्मानित किया गया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद मोहसिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद मोहसिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कटिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ से है, तो एक नोटबुक ले लीजिए और मैथ बनाते जाइए। मैं केवल इसका आंसर बताते जाऊंगा। और क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:21 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, 48। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष और एक महिला दिन पैदा हुए, उनके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है। तो पिता की
आयु कितनी होगी? और इसका राइट आंसर देखेंगे ए हो जाएगा 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ये मैथ के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका गुणनखंड करना है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग निकालना है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 425। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4 दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीनल ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी तथा इस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य 8,400 रुपया है, तो 3 बल्ले तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1050। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 3125 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ये याद रखिएगा ZJ के अनुसार सरकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है भाई? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है?
नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नबार्ड। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? ध्यान से पढ़िएगा इसका ऑप्शन। और इसका राइट आंसर जनता की भागीदारी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है, क्या स्रोत है भाई? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, और इसका राइट आंसर बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है, घटी हुई थी, ऋणात्मक? देखेंगे इसका राइट आंसर 2014 और 15, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्राइसेम का क्या कार्य है, और इसका राइट आंसर ग्रामीण विकास का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2008। अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा कृषि समृद्धि के लिए, और सी हो जाएगा बाढ़ के लिए, इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, और इसका राइट आंसर श्री कृष्णा सिंह, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार के उद्योग का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ स्थित है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कितने लाख की आबादी पर नगर निगम का गठन किया जाता है, और इसका राइट आंसर 3 लाख से अधिक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उदयन। अगला क्वेश्चन है हार्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिशुनाग। और हार्यक वंश के संस्थापक कौन थे ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, कौन वकील थे भाई, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा, कालिदास, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कालिदास बासु। अगला क्वेश्चन है पटना में अंसुलिन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने की थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था भाई, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है भाई, और इसका राइट आंसर 28वां है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से नेता मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? मंडल आयोग के, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस नेता को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? देखिए अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी नहीं अस्थायी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सचिंदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर पूर्णिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1866 से 86 ईस्वी के नील खेतिहरों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गेंडा के लिए। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों की से की जाने वाली कृषि कहलाती है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विस्तृत कृषि। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तंजानिया, कीनिया, युगांडा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून। अगला क्वेश्चन कर है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला क्वेश्चन कर है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? और 102 का देखेंगे आंसर उत्तर प्रदेश। देखिए सर्वाधिक सबसे अधिक पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद से तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कोयना विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फॉर्म है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन का है, भारत में सीमेंट का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन का है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 5 जून को।
प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गणित से। अगला क्वेश्चन कर रहा है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बछेंद्री पाल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है जैन माता अनुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकार कौन थे? और इसका राइट आंसर पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतमुहूर्त भूमि संबंधित है? भरहुत भूमि संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक उपचारों का प्रधानता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हिनयान। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसपेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों को सही सुमेलित नहीं है। यहाँ में छूट गया है तो आप लोग बना लीजिएगा में से कौन सही सुमेलित नहीं है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं, ये कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव लाठी आखड़ा ये सब बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5 बार। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सील। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा केसरी। अगला क्वेश्चन है भारत आने पर पुर्तगालियों का व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिरोध किसने किया? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्याधुनिक पिता किसे कहा? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1904 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तत्या टोपे। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन क्या है मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था कौन सा? दृढ़ीकरण से। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कंधार। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जिनले इलाही। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन क्या है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? और ये 14 वर्ष से 18 वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर स्वतंत्र भारत की पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल सॉरी बता देते हैं हम 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। और इसमें राष्ट्र मित्र देश जो था वो इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था और रूस था। और ध्रुष्ट राष्ट्र में इटली था, जर्मनी था और जापान था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है और ये 45 तक चला था। ठीक है, ये 6 साल तक 6 वर्षों तक ये युद्ध होता रहा। 39 से लेकर 45 तक चला था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
बिंबिसार किस वंश का राजा था भाई? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा आर्य वंश का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बिंबिसार। अब बताइएगा कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? और इसने 52 वर्षों तक शासन किया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किस धर्म का अनुयायी था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शौकत अली, और एक उठाए थे उनका नाम आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इनके शोक संदेश को किसने पढ़ा था ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में बताइएगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बीपीएससी के लिए आपको सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो इसे आप लोग पूरा देखिए। इसमें पूरा 150 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग देखें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।